इसलिए ये भिवंडी डेवलपमेंट प्लान नहीं, ये बिल्डर डेवलपमेंट प्लान है। ये साबित करने के लिए आज ये पत्रकार परिषद रखी गई है। आपको ये बताना चाहते हैं कि इस नए डेवलपमेंट प्लान में हम सिर्फ कल्याण रोड की बात करेंगे, कल्याण रोड से जुड़ी हुई बात करेंगे। आप ये देखिए कि वंजारपट्टी नाका, अंजुरपाटा से लेके वंजारपट्टी नाका के लिए जो रोड प्रारूप विकास आंकड़ा में दिखाया गया है, वो अंजुरपाटा से राजीव गांधी चौक तक वो सड़क के दोनों तरफ 20-20 फुट तोड़ा जाएगा, और राजीव गांधी चौक से वंजारपट्टी नाका जाएगा तो सड़क के दोनों तरफ 10-10 फीट तोड़ा जाएगा। तो यह हमारा कहना है कि सुंदरवेनी पंख के बाजू में राजीव गांधी चौक के पास जो बिल्डिंग आमदार साहब के दोस्त की बन रही है, उसको बचाने के लिए 10-10 फुट कम किया गया है। फिर आप कल्याण रोड पे आए तो लेफ्ट साइड में डांडेकर कंपनी जो है, उसके बाजू में रिलायंस की जो कंपनी है, इसमें जो इंडस्ट्रियल जोन का रिजर्वेशन था उसको उड़ाकर कमर्शियल जोन कर दिया गया। इतनी आसानी से बिल्डर आमदार रईस शेख और महेश चौगले साहब के चहीते बिल्डर रिलायंस, डांडेकर और आमदार रईस शेख और महेश चौगले के चहीती बिल्डर लॉबी को फायदा पहुंचाने के लिए इंडस्ट्रियल जोन का आरक्षण बिना किसी विरोध के, बिना किसी झंझट के कमर्शियल जोन कर दिया गया। उसके आगे बढ़ेंगे तो अशोक नगर के बाजू में जो जीनित कंपाउंड है, जीनित कंपाउंड में जो आरक्षण था कि पार्किंग जोन का आरक्षण था। मकसद यह था कि कल्याण नाके के पेट्रोल पंप के पास जो मेट्रो स्टेशन आ रहा है और सारे सरकारी कार्यालय इसी इलाके में है, इसलिए एक पार्किंग जोन बनाया गया था जीनित कंपाउंड में। इस पार्किंग जोन का भी रिजर्वेशन उड़ाकर, क्योंकि आमदार रईस शेख साहब के किसी सहयोगी बिल्डर ने लिया है, इसलिए उसको रेसिडेंट जोन कर दिया गया बड़ी ही आसानी के साथ, किसी का विरोध नहीं। उसके और आगे बढ़ते हैं तो भिवंडी बाईपास पे एक ट्रक टर्मिनल राइट साइड में जहां पर मेला लगता है, उसके बाजू में एक ट्रक टर्मिनल का आरक्षण था। क्योंकि आमदार रईस शेख साहब ने वहां प्रोजेक्ट लिया हुआ है, इसलिए ट्रक टर्मिनल का जो है आरक्षण उड़ाकर निहायत ही आसानी के साथ बिना किसी विरोध के ट्रक टर्मिनल का आरक्षण उड़ाकर उसको रेसिडेंस जोन कर दिया गया, और उसमें एक बस डिपो भी दे दिया गया ताकि आमदार साहब का सहयोगी बिल्डर जब बिल्डिंग बनाएगा तो माल एकदम आसानी से बिक जाए। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो आज बीबी से जो रोड धावनकर नाका जाना था, ये 24 मीटर था, तो इस 24 मीटर रोड को 18 मीटर, आज बीबी से मानसरोवर तक 18 मीटर और मानसरोवर से धावनकर नाका 24 मीटर। तो ये 18 मीटर क्यों किया गया? क्योंकि उस रोड पे भी आमदार साहब के चहीते बिल्डर लोग बिल्डिंग बनाने वाले हैं पन्ना कंपाउंड के पास। उसके आगे आप बढ़ेंगे, शास्त्री नगर की एक पतली गली है जो हनुमान मंदिर के लिए जाती है, नवभारत स्कूल के लिए जाती है। ये पतली गली जो डीपी में नहीं थी, इसको 15 मीटर रख दिया गया, किसी का कोई सजेशन नहीं। तो 15 मीटर रखने की वजह सिर्फ यही मानी जाएगी क्योंकि डीपी रोड पे मल्टीपल परमिशन बिल्डिंगों को आ रहा है, आमदार साहब ने उस गली में भी प्रोजेक्ट लिया हुआ है। साथ में इतने हजार लोगों ने ऑब्जेक्शन फाइल किया कल्याण रोड पर, 6222 लोगों ने ऑब्जेक्शन फाइल किया, 1500 लोग जाके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में सुनवाई में हिस्सा लिए। ऑन रिकॉर्ड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कह रही है कि इतने लोग का विरोध था, लेकिन एक फीट भी डीपी प्लान में कम नहीं किया गया। कल्याण रोड पे सड़क के दोनों तरफ 20-20 फुट रखा गया। इसकी मूल वजह हम ये मानते हैं कि आज बीबी के सामने हारून सेठ का कंपाउंड, आज बीबी के सामने केसरवानी फैमिली का कंपाउंड, कुर्लावाला सेठ का कंपाउंड, जीनित कंपाउंड, ये सारी कंपाउंड के सामने जो पगड़ी प्रॉपर्टी है, अगर 20-20 फुट टूटेगा तो ये पगड़ी प्रॉपर्टी सरकारी मेहमान बन जाएगी, और पीछे जो बिल्डर बिल्डिंग बनाएगा आमदार साहब का दोस्त, उसको फ्री में सेवा मिल जाएगी। तो इस टाइप का ये जो डेवलपमेंट प्लान भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका ने जो बनाया था, उसमें जगह जगह पे तब्दीली इसलिए कर दी गई ताकि आमदार साहब को फायदा मिले। अब एक बात सबसे बड़ी ये है कि भिवंडी शहर से बाहर जाने के लिए कल्याण रोड केवल एक रोड था, इसके साथ 2003 के डेवलपमेंट प्लान में 2 अन्य रोड थे। एक 100 फुट का रोड जो यूसुफ बाग से होता हुआ चाविंद्रा गांव से यूसुफ बाग से होते हुए कल्याण रोड आता, दूसरा एक रिंग रोड था, इसमें भी तब्दीली की गई। इसमें 100 फुट के रिंग रोड पे आदरणीय आमदार रईस शेख साहब के चहीते बिल्डर लोग बिल्डिंग बनाएंगे, इसलिए रिंग रोड वहां से शुरू होगा और शांति नगर में आके खत्म हो जाएगा। रिंग रोड बोल दिया, सॉरी, 100 फुट का रोड यूसुफ बाग से शुरू होगा, शांति नगर में आके खत्म हो जाएगा, शांति नगर से आगे नहीं बढ़ेगा। उसकी वजह यह है
कि उस रोड पर आदरणीय आमदार साहब के चहीते बिल्डर ने जगह ली है 108/7। ये सर्वे नंबर जमीन किसकी है? ये सर्वे नंबर की 108/7 ये सर्वे नंबर जमीन जो है, इसके ऊपर जो है फॉरेस्ट का आरक्षण था, उस आरक्षण को भी उड़ा दिया गया, उसको रेसिडेंस जोन कर दिया गया। तो इतनी मेहरबानी आमदार साहब के बिल्डरों को जो दी जा रही है, तो इसीलिए ये साबित होता है कि भिवंडी शहर के हमारे दोनों आमदार जो डेवलपमेंट की ललकार जता रहे हैं, ये बिल्डर के लिए कितनी मेहरबान है और प्रशासक के साथ मिलकर समन्वय रूप में काम कर रहे हैं। पूछी रही तो पेपर है, ये 6 बदलाव जो कल्याण रोड पे किए गए हैं, आरक्षण उड़ाकर रेसिडेंस जोन, आरक्षण उड़ाकर कमर्शियल जोन, इंडस्ट्रियल जोन हटाकर कमर्शियल जोन, रिलायंस कंपनी का इंडस्ट्रियल जोन हटाकर कमर्शियल जोन, सेठ जी बिल्डिंग बनाएंगे, सेठ जी बनाइए, रिलायंस सेठ माई बाप, आमदार महेश चोगले रईस शेख का माई बाप सामने है। हजारों लोग ऑब्जेक्शन ले रहे, कोई सुनवाई नहीं। रिलायंस माई बाप ने खाली फोन कर दिया तो इंडस्ट्रियल जोन हटाकर उसको कमर्शियल जोन कर दिया गया। साफ साफ है आपके सामने, ये 6 बदलाव कल्याण रोड पर जो किए गए हैं, हमारा ये इल्जाम है कि हमारे शहर के दोनों आमदार और भिवंडी प्रशासक मिलकर पैसे का खेल खेल रहे हैं और बिल्डर को फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। प्लान लगा हुआ है इसमें, ये जो अंजूर फाटा से रोड जा रहा है बंजरपट्टी नाका के लिए, ये 120 फुट रहेगा, ये 120 फुट रहेगा। लेकिन यहां पर महेश जी चोगले साहब के दोस्त बिल्डिंग बना रहे, तो 10-10 फुट कम कर दिया गया। ये रोड यहां से 100 फुट रहेगा, यहां से 120 फुट, यहां से 100 फुट, फिर यहां से आगे आएंगे। ये जो रोड है, ये 100 फुट का जो रोड है, ये शांतिनगर पे आगे खत्म हो जाएगा, यहां से यहां तक जो कार्य खत्म हो जाएगा, वहां से यहां तक रहेगा। तो ये सारी चीजें, एक रोड 100 फुट चला आ रहा है और अचानक बंद हो जाएगा, तो बनाई क्यों रहे हो? शहर से बाहर जाने के लिए कोई अन्य रोड ही नहीं बना रहे, मतलब पूरे शहर के लोग को बोल रहे हैं केवल कल्याण रोड से ही जाना पड़ेगा। धावनकर नाका से आप ओली जा सकते हो, रास्ता बना सकते हो, लेकिन डीपी में दिखाया नहीं गया, डीपी में बनाया नहीं गया, रिंग रोड बना नहीं रहे हो, जो और अन्य सर्विस रोड थे उसको भी खत्म कर दिया आपने। तो आने वाले वक्त में कल्याण रोड में 500 फुट का भी रोड बन जाएगा तो कमी पड़ेगा ना। आज आप लोगों को बुलाने का जो अहम मकसद है, वो जो 12 तारीख को महानगर पालिका ने शहर का डेवलपमेंट प्लान लॉन्च किया, 2023 नवंबर में इसी महानगर पालिका के हाउस में शहर के माजी खासदार, माजी केंद्रीय मंत्री और दोनों आमदार और शहर के तमाम पार्टियों के अध्यक्ष और तमाम लीडर और तमाम सामाजिक कार्यकर्ता जमा हुए थे। और सब लोगों ने एक सुर में ये कहा था कि ये जो शहर का डेवलपमेंट प्लान तैयार किया गया 2023 का, ये फर्जी है, गलत बना हुआ है, इसको रद्द किया जाए। तो वो मामला पेंडिंग हो गया था और ये उम्मीद थी कि जब नई काउंसिल आएगी शहर के अंदर, तो जो काउंसिल का हक है, जो हर इलाके से जनप्रतिनिधि, लोक प्रतिनिधि चुनकर वहां जाएंगे, वो अपने इलाके में क्या शहर के डेवलपमेंट के लिए बेहतर हो सकता है, वो अपनी बात रखकर एक अपना राय मशवरा देकर शहर का एक बेहतरीन प्लान तैयार करेंगे। लेकिन जैसे ही महाराष्ट्र सरकार के सम्माननीय आज के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और माजी मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब और महाराष्ट्र सरकार ने कल्याण रोड का जो मसला पिछले 10 सालों से मेट्रो को लेकर चल रहा था, उसको भूमिगत करते बरोबर वाइंडिंग का मामला खत्म किया, तो फौरन जो ये इमरजेंसी में लॉन्च हो गया डीपी, और उसमें सिर्फ और सिर्फ पूरे शहर में सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन लेने के बाद ऑन रिकॉर्ड कल्याण रोड को वापस से 20-20 फुट चौड़ा करने का डीपी में जो प्रस्ताव भेजा गया, उसके विरोध में हमने आज आपको बुलाया है, ताकि शहर की जनता ये समझे कि ये जनता के हित वाला डीपी प्लान नहीं है, ये कुछ लोगों की सोची समझी सोच का डीपी प्लान है। क्योंकि प्रशासक जो यहाँ पर आए हुए हैं, आज मैं आपके मीडिया के बंधुओं के माध्यम से देख रहा हूं शहर में कि आप लोग परेशान हो, लेकिन कमिश्नर साहब कोई सुनवाई नहीं कर रहे। हमारा इतना बड़ा त्योहार गणपति का, ईद मिलादुन नबी का, लेकिन गड्ढे भरे नहीं गए, कई जाने चली गई, किसी की वैल्यू नहीं। लेकिन कमिश्नर साहब को डीपी प्लान लाने की घाई थी, और डीपी प्लान भी अगर अच्छा बनाकर लाते
इतने बड़े शहर का आने वाले 20 सालों के लिए कोई नया प्रोजेक्ट हम तैयार कर रहे हैं, तो शहर से बाहर निकलने के लिए नए रास्ते बनाने चाहिए थे डीपी में। क्या गया इस डीपी के अंदर? पुरानी डीपी जैसी थी वैसे, जहां कुछ लोगों का मखसूस फायदा था उसी को चेंजेस किया गया। शहर से बाहर निकलने वाला एक रास्ता उसको ब्लॉक कर दिया गया। तो जब आप शहर से बाहर निकलने के लिए नए रास्ते नहीं बनाओगे, आने वाले फ्यूचर में 20 सालों में जो आबादी और बढ़ेगी, तो इस डेवलपमेंट प्लान को हम क्या बोले? ये आज का डेवलपमेंट प्लान है कि फ्यूचर का डेवलपमेंट प्लान है? तो कहीं ना कहीं शहर की जनता को इसको नोटिस लेना चाहिए, हर इलाके के लोगों को समझना चाहिए कि ये डेवलपमेंट प्लान एक सोची समझी साजिश के तहत है। और खासतौर पे कल्याण रोड का जिस तरीके से अभी बताया गया कि जहां जहां आरक्षण, जैसे अंजूर फाटा से लेकर नदी नाके तक, तो कल्याण नाके से नदी नाके तक टोटल डिपार्टमेंटल ऑफिसेस है, ये पूरा शहर जानता है। और वहीं सबसे ज्यादा ट्रैफिक है, कॉर्पोरेशन से लेके, कोर्ट से लेके, आईजीएम हॉस्पिटल, प्रांत ऑफिस, तमाम टोटल ऑफिसेस वही है। और वहां पर 30 मीटर का रास्ता किया गया इस डीपी में, और बाकी अंजूर फाटे तक 36 मीटर। ये कौन सा डीपी प्लान बन रहा है? समझ के बाहर है। शहर से बाहर निकलने के लिए रास्ते नहीं बन रहे। तो जहां पर पर्सनल कमिश्नर साहब से मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि कहीं ना कहीं जो है ये शहर के हित में डीपी प्लान नहीं बना है। काउंसिल अगर आती, काउंसिल अमल में आने के बाद ये डीपी बनती, तो शहर की जनता को इसका न्याय मिलता और शहर का इससे फायदा होता। ऐसे ही गलत फैसलों की वजह से महानगर पालिका की पिछली डीपी जो है आज तक 80 से 90% पेंटिंग पड़ी हुई है। और ये नया डीपी आनंद फानंद में पहुंचाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि काउंसिल अगर आ जाएगी तो कुछ लोगों की जो है अपने जाती फायदे उसमें सक्सेस नहीं हो पाएंगे करने के लिए। काउंसिल आने के बाद सबके सामने ये बात रखकर फैसला होगा। इसीलिए बैक डोर से काउंसिल आने से पहले जो जो अपने फायदे करने चाहते थे उन लोगों ने आनंद फानंद ने प्रशासक के थ्रू अपना इस डीपी प्लान को पेश कर दिया। हमारा इस डीपी प्लान का खास तौर पे कल्याण रोड का जो इन्होंने वापस से 20 फीट किया उसका विरोध है। और हम महाराष्ट्र सरकार के सम्माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र राज्य सरकार, और खास तौर पे जिन्होंने हमेशा जनता के हित में हमेशा फैसला लिया, सम्माननीय एकनाथ जी शिंदे साहब से गुजारिश करेंगे कि जिस तरीके से आपने हजारों करोड़ खर्च करके शहर की जनता के हित में जो निर्णय लिया, उस निर्णय में असफल होने के बाद फौरन अपने दूसरे मकसद को इन्होंने पेश किया। तो इस डीपी पे ध्यान दें और इस फैसले को रद्द करें। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।